इंडेफिनिट प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस हैं जिनसे किसी अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, या यूँ कहें वे प्रोनाउंस जिनसे निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध नहीं होता वे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहे जाते हैं। इसके बारे में मैंने लगभग 6 रूल्स बतला दिया है, अब आगे बतला रहा हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रूल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक, किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोहरा कर लिखने से बचने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोहरा कर लिखने से बचने के लिए, दोबारा ना लिखना पड़े, वन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को दोहरा कर लिखने से बचने के लिए ये कह सकते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए इतना है, दोहरा कर लिखने से बचने के लिए, वही बात के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज ए टाल गर्ल बट दैट इज ए स्मॉल वन। देखा, दिस इज ए टाल गर्ल बट दैट इज ए स्मॉल वन। देखिए नहीं, किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोहरा कर लिखने से बचने के लिए, नाउन क्या है? टाल, यही नाउन है। गर्ल, टाल तो एडजेक्टिव है, गर्ल ये नाउन है, ये तो एडजेक्टिव विशेषता है। दिस इज ए टाल गर्ल बट दैट इज ए स्मॉल वन, मतलब स्मॉल गर्ल होना चाहिए था। स्मॉल गर्ल मतलब ये गर्ल ये नाउन है, इनको लिखने से बचने के लिए मैंने वन का प्रयोग किया है सिंगुलर में। यही प्लूरल होगा तो वंस हो जाएगा, यह अंतर कुछ नहीं है। तो दिस इज ए टाल गर्ल बट दैट इज ए स्मॉल वन, गर्ल नहीं लिखना है, इसी गर्ल नाउन को बचने के लिए किया गया। और दूसरा एग्जाम्पल से लेते हैं इसी को। दीज आर टाल गर्ल्स, दीज आर टाल गर्ल्स, दीज आर टाल गर्ल्स बट, अब दैट है तो दोज हो जाएगा, दोज आर स्मॉल, ये नहीं लगेगा, स्मॉल वंस, मतलब यहाँ गर्ल्स के लिए वंस लिखा गया, यहाँ गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए है, ब्रैकेट में लिख दिया कि इसको लिखना नहीं है। तो क्या कहा? दिस इज ए टाल गर्ल बट दैट इज ए स्मॉल वन। एक के लिए, एक नाउन से बचने के लिए दोहरा कर लिख, इस नाउन को, इस गर्ल को दोहरा कर लिखने से बचने के लिए मैंने वन का प्रयोग किया। इसी गर्ल्स को, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए वंस का प्रयोग किया, मतलब इसी गर्ल्स को दोहरा कर लिखने के लिए मैंने वंस का प्रयोग किया। क्लियर है? अब आगे बताते हैं इसी वन के बारे में। रूल्स नंबर 8, यदि वन का प्रयोग नंबर के रूप में हो, वन मतलब एक के अर्थ में सेंटेंस में प्रयोग हो,
तो इनके साथ अपना शब्द की अंग्रेजी वंस नहीं होता, बल्कि हीज होता है या हर होता है। ठीक है, तो कहेगा कि यदि वन का प्रयोग नंबर ऑफ वन, एक के अर्थ, नंबर ऑफ वन, एक की संख्या हो गया। यदि वन का प्रयोग नंबर ऑफ वन के अर्थ में हो, तो उनके साथ तो इनके साथ आने वाला प्रोनाउन ही, हीज या शी, हर होता है। सी, हर, यही नहीं, ईट या इट्स होता है। अरे वस्तु रहेगा तो ईट इट्स लगेगा, और यदि पुरुष है तो ही, हिज का प्रयोग होगा, ही लगेगा, हिज लगेगा, जो हिम लगेगा, जैसा भी। अरे सेंटेंस में बाद में ही, हिज का ही प्रयोग होता है। और क्या, स्त्री है तो सी रहेगा या हर रहेगा या हर्ष रहेगा, वस्तु है तो ईट या ईट्स होता है। बस ये हो गया, ऐसे बात करते हैं। वन आप इस तरह से होता है, वन ऑफ अस कैन डू हिज वर्क। वन ऑफ अस कैन डू हिज वर्क। ये बताया था मैं इसी इंडेफिनिट में, जब जेंडर का बोध होना हो तो हम क्या करते हैं, हिज का प्रयोग कर देते हैं। पता नहीं चला कि पुरुष है कि स्त्री है तो हिज लिखना पड़ा। लेकिन अब बात करते हैं, ये नंबर है वन ऑफ अस, हम में से एक। इसका अर्थ क्या है, हम में से एक, हम में से, वन ऑफ अस, हम लोगों में से एक, हम में से, हम लोगों में से एक क्या, कैन डू हिज वर्क, एक व्यक्ति अपना काम कर सकता है। ठीक, हम लोगों में से एक व्यक्ति अपना काम, वन ऑफ अस, एक के लिए कहा गया, एक के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक के लिए। तो वन ऑफ अस कैन डू हिज वर्क। अब मैं बात करूं, वन ऑफ दिज वोमेन कैन डू हर वर्क। हो गया, ये वोमेन के अनुसार हर हो गया। वन ऑफ दिज वोमेन, वन ऑफ द वोमेन, इन औरतों में से या दिज का प्रयोग करते हैं, अच्छा है। वन ऑफ दिज वोमेन, आर्टिकल पढ़ाया नहीं इसलिए तो, वन ऑफ दिज वोमेन कैन डू हर वर्क, क्लियर हो गया। यदि पुरुष है, वन ऑफ अस कहें, चाहे वन ऑफ द मेन, वन ऑफ द मेन, ये भी कह सकते हैं। वन ऑफ दिज मेन कैन डू हिज वर्क। क्या देखा, पुरुष है, पुरुष के अनुसार हिज का प्रयोग हुआ, स्त्री के अनुसार हर का प्रयोग हुआ। जहाँ पर स्त्री पुरुष का पता नहीं है उसके लिए हिज है का प्रयोग हुआ। इस तरह बताया। यदि वन का प्रयोग नंबर ऑफ वन के अर्थ में हो तो इनके साथ आने वाला प्रोनाउन ही, हिज या सी, हर, इट होता है। कहने का मतलब वन से नहीं होता, जबकि मैं बताया था कि वन के साथ क्या होता है, वन का, इसी को वन शुड डू, मैं कहा था वन शुड डू वंस वर्क। इसमें एक के अर्थ में नहीं है, एनी पर्सन के अर्थ में है। एनी पर्सन में सब्जेक्ट है ये, वो एनी पर्सन शुड डू वंस वर्क, ये है सही, ये तो यही सही है। क्यों कि वन जो है नंबर ऑफ वन के अर्थ में नहीं है। यहाँ वन क्या है, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, ये इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ वन है। क्या है, नंबर ऑफ वन। ये कहे
नंबर ऑफ वन, ठीक, नंबर ऑफ वन के रूप में है, यहाँ वन के रूप में नहीं है, यानी पर्सन के रूप में। इसका मतलब एनी पर्सन, कोई व्यक्ति, ठीक। तो वन से लगा, लेकिन इनके साथ वन ऑफ कंस्ट्रक्शन में है, तो याद रहे इनके साथ आने वाला प्रोनाउन ही, हिज, हर होता है। यदि वन के बाद ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है तो जान लीजिए कि वन के साथ आने वाला वंस या वन सेल्फ लगता है। अब आगे बात करते हैं नोवा रूल्स। अब सम के बारे में मैं बताया था, सम और एनी मुख्य है। सम से शुरू होने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस है समवन, समबॉडी, समथिंग। और एनी से कहने का मतलब बात करते हैं, सम से शुरू होने वाले कौन कौन है? सम वन, समबॉडी, समथिंग। और एनी से शुरू होने वाले कौन कौन है? एनी वन, इसी तरह जैसे वन है, एनी बॉडी, और क्या? एनीथिंग, समथिंग तो एनीथिंग। ठीक, सम, समवन, समथिंग, समबॉडी, समथिंग, यह समथिंग वस्तु के लिए है, यह भी एनीथिंग वस्तु के लिए है। और एनी और सम, देखिए सम जो है, इससे तो पता चल रहा है कि ये पुरुष के, ये व्यक्ति के लिए, अभी व्यक्ति के लिए गिनतीवाचक, संख्यावाचक है। एनी वन, एनी बॉडी संख्यावाचक है। ये क्या है? मात्रावाचक है। दोनों क्या है? मात्रावाचक है, दोनों मात्रावाचक। ठीक, एनीथिंग कोई चीज़, ठीक, समथिंग, एनीथिंग कोई भी चीज़। याद रहे एनी सम का प्रयोग दोनों में किया जाता है। ये तो क्लियर है कि सब है, लेकिन सम शब्द का प्रयोग केवल सम है, तो इनका प्रयोग दोनों में किया जाता है, मात्रावाचक और नंबर संख्यावाचक। किंतु एनी का प्रयोग, एनी केवल एनी शब्द का, एनी का प्रयोग केवल संख्या में किया जाता है। इसी बात करते हैं रूल नंबर 9 में, सम का प्रयोग अफर्मेटिव में क्या? नंबर, संख्या एवं क्वांटिटी, मात्रा। सम का प्रयोग अफर्मेटिव में नंबर एवं क्वांटिटी दोनों में किया जाता है, दोनों में किया जाता है। जबकि एनी का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव दोनों, इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में केवल संख्या के लिए किया जाता है, संख्या के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ये तक हो गया कि सम का प्रयोग केवल अफर्मेटिव में होगा, एनी का प्रयोग निगेटिव, हाँ, और इसका प्रयोग अफर्मेटिव में होगा, और ये मात्रावाचक भी है और संख्यावाचक भी है। किंतु याद रहे इन सब का प्रयोग हमको एडजेक्टिव में पढ़ना है। जब एडजेक्टिव में पढ़ेंगे तो अस्पष्ट हो जाएगा। ये सम का प्रयोग, एनी का प्रयोग, जितना हम पढ़ रहे हैं इसमें अधिकांश जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन में वे इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल से लेकर ऊपर मिटा ले, 9वां लिख लेना तो भूल जाएगा। ठीक, 9वां रूल्स में मैं बात करूं कि सम का प्रयोग करते हैं, दोनों में करना है हमको, एक तो अफर्मेटिव में करना है।
सम हैव गॉन टू आगरा। क्लियर है? सम हैव गॉन टू आगरा, कुछ आगरा जा चुके हैं, व्यक्ति के लिए हो रहा है। सम हैव गॉन टू आगरा, ये तो क्या हो गया, ये नंबर का पता चल रहा है। सम से नंबर का अफर्मेटिव तो है ही है, नंबर। और बात करते हैं कि सम हैव, आई हैव बॉट सम ऑफ दिज पेन्स, तो भी क्या होगा, तभी हमारा जो है आई हैव बॉट, मैं कहूँ आई हैव, दूसरा आई हैव बॉट सम ऑफ दीज पेन्स, तो भी सही है, यह भी नंबर है। और बात करते हैं, ये तो हो गया। अब इसी रूप में सम ऑफ या सी हैज सम ऑफ मिल्क, सी हैज सम ऑफ मिल्क, ऑफ द मिल्क, सी हैज सम ऑफ द मिल्क। इसका मतलब उस दूध में से उसके पास कुछ है, आप लगाया, दूध में से, बाल्टी का दूध था उसमें से कुछ है, तो सी है सम ऑफ द मिल्क। तो कहने का मतलब ये हो गया, सम किसके लिए हुआ, ये मिल्क को मात्रावाचक, क्वांटिटी है, क्वांटिटी। ठीक, तो कहने का मतलब कि सम का प्रयोग मैंने देखा कि अफर्मेटिव में हो रहा है। एक तो दोनों संख्या, दो एग्जाम्पल नंबर के लिए दिया, एक जो है मैंने क्वांटिटी के लिए दे दिया कि सी है सम ऑफ द मिल्क, उसके पास कुछ दूध है, दूध में से कुछ है। और क्या, आई हैव बॉट सम ऑफ दीज पेन्स, इन कॉलमों में से मैंने कुछ खरीदा है। ठीक, कुछ। और सम हैव गॉन टू आगरा, कुछ आगरा जा चुके हैं, मैंने कुछ लोग आगरा जा चुके, अर्थ ये हुआ। अब बात करते हैं, अब ये तो सम का बताया, और हम बात करते हैं ये अब एनी का। अब एनी के बारे में क्या कहा कि एनी का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में केवल संख्या के लिए किया जाता है। ठीक है, अब मैं निगेटिव के लिए बात करूं। आई हैव नॉट हेल्प्ड एनी ऑफ दीज पर्सन्स। ठीक, आई हैव नॉट हेल्प्ड एनी, निगेटिव हो गया इसका, और संख्या है ही पर्सन्स, नॉट हुआ, एनी का प्रयोग हुआ, और क्या है पर्सन्स, संख्या, नंबर। मैं बताया था कि नंबर में ही एनी का प्रयोग होगा। सम का प्रयोग क्वांटिटी में भी हुआ और नंबर में भी हुआ, और इसका प्रयोग क्या होगा, आई हैव नॉट हेल्प्ड एनी ऑफ दीज पर्सन्स। अब इसका जो है कोई हम क्या इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। दूसरा, कैन एनी ऑफ यू डू दिस वर्क। मैं कहूँ कि कैन एनी ऑफ यू डू दिस वर्क, क्या तुम में से कोई इस कार्य को कर सकता है। तो एनी ऑफ यू आपका कंस्ट्रक्शन है, तो एनी ऑफ यू डू दिस वर्क, क्या तुम में से कोई इस कार्य को कर सकता है। तो गिनती है कि नहीं, यू जो है नंबर है, तो नंबर है, तो नंबर के रूप में हम क्या प्रयोग किया है, यह भी नंबर है, यह भी नंबर है। ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक, और ये क्या है, अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव जान गए कि किसके लिए है, सम के लिए है, और ये क्या है, एनी के लिए है।
क्लियर है कि सम का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अफर्मेटिव में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव में मात्रावाचक और संख्यावाचक दोनों के लिए करते हैं, जबकि एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। और किसके लिए करते हैं? तो केवल नंबर के लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं। अब आगे बात करते हैं रूल नंबर 10वां। एक इसमें होता है इनफ और होता है मोस्ट। इंडेफिनिट में मोस्ट मीन्स होता है अधिकांशतः, द मोस्ट, और इनफ में होता है पर्याप्त, काफ़ी। तो इन दोनों का प्रयोग भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होता है। द मोस्ट या मोस्ट और इनफ, इनफ दोनों का प्रयोग संख्यावाचक माने नंबर, संख्यावाचक एवं मात्रावाचक, यह कहें संख्या एवं मात्रा, सीधे साथ संख्या एवं मात्रा, मतलब नंबर एवं क्वांटिटी के दोनों का प्रयोग संख्या एवं मात्रा दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए होता है। मोस्ट का अर्थ होता है, मोस्ट का अर्थ है अधिकांशतः, अधिकांश, अधिकांश या अधिकांशतः। और एनफ का अर्थ है पर्याप्त, पर्याप्त या काफ़ी, पीने वाला काफ़ी नहीं, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त या काफ़ी, ठीक है, एनफ का अर्थ है। अब बात करते हैं कि इन दोनों का प्रयोग संख्या मात्रा में होता है। अब बात करते हैं मोस्ट एनफ दोनों का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर या एब्सेंट हियर, ठीक है, कह दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, अधिकांश छात्रों में से, इस छात्रों में से अधिकांश यहाँ उपस्थित हैं। नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, छात्रों में से, आप में से, छात्रों में से, द स्टूडेंट्स, दिज स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, इन छात्रों में से भी लिख सकते हैं, यहाँ द स्टूडेंट्स भी कोई बात नहीं, आर्टिकल पढ़ाएंगे बता देंगे। मोस्ट ऑफ दिज मैं कह दिया, ठीक है, चलो। मोस्ट ऑफ दिज स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, इन छात्रों में से अधिकांश यहाँ प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। और दूसरा, ये तो हमारा नंबर हो गया, मोस्ट का स्टूडेंट केवल नंबर हो गया। मोस्ट ऑफ द फूड हैज बीन ईटेन, मोस्ट ऑफ द फूड हैज बीन ईटेन, भोजन में से अधिकांश खाया जा चुका है। मोस्ट, ये फूड क्या है? ये हमारा है मात्रा, यह है क्वांटिटी, क्वांटिटी यही मात्रा। तो मोस्ट ऑफ द फूड हैज बीन ईटेन, देख लीजिए। तो मोस्ट का प्रयोग ये स्टूडेंट के रूप में किया गया, नंबर है, और मोस्ट का प्रयोग फूड के रूप में किया गया, जो कि हमारा क्वांटिटी है, मात्रा है। ये बताया कि मोस्ट और एनफ, मेरे मोस्ट के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हम, अब एनफ की बात बता दें। एनफ का यह होता है पर्याप्त और काफ़ी, और इनका भी प्रयोग होता है मात्रा और संख्या में। एग्जाम्पल्स देते हैं। आई हैव सीन
enough scholars, enough of the scholars, enough of the scholars, या I have seen enough of the people, ठीक है, मैंने पर्याप्त, I have seen enough of the people तो सेट नहीं कर रहा है, अच्छा लगे, enough of the teachers या poets, ठीक है, ऑफ हो गया। I have seen enough of the poets in my country, मैंने अपने देश में इनफ ऑफ द कवियों में से पर्याप्त को देखा है। आई हैव सीन इनफ ऑफ द पोएट्स इन माई कंट्री, मैंने अपने देश में कवियों में से पर्याप्त को, मैंने काफ़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में, प्रचुर संख्या में देखा है। आई हैव सीन इनफ ऑफ द पोएट्स इन माई कंट्री। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शी हैज, इसी के बाद कहा शी हैज इनफ ऑफ कुकिंग ऑयल, या कुकिंग ऑयल कहिए, मिल्क कहिए, कुछ भी कहिए, शी हैज इनफ ऑफ द मिल्क, उसके पास, मैं शी हैज इनफ ऑफ द मिल्क, उसके पास पर्याप्त मात्रा में दूध है। ये कह सकते हैं, आप इसलिए लगाया, एनफ मिल्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एनफ एडजेक्टिव होता है, याद रहे, ये मोस्ट, एनफ सब एडजेक्टिव है, आप नहीं लगाएंगे तो एनफ मिल्क कर देंगे तभी अर्थ सही है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो सी हैज एनफ ऑफ द मिल्क, उनके दूध में से उनके पास काफ़ी मात्रा में है, सी है। तो मैं कहा कि इनफ का प्रयोग प्रचुर मात्रा या काफ़ी मात्रा के रूप में किया गया, और यहाँ नंबर के रूप में किया गया, ऊपर नंबर था तो यहाँ क्या था, ये मिल्क जो क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी, ठीक। अब बात करते हैं, इसमें आता है फ्यू, ए फ्यू का प्रयोग, और एक है मच। तो मच और फ्यू, मच जो है मात्रावाचक है, मच मैंने ज़्यादा, आप फ्यू मैंने कुछ, सम के अर्थ में। तो हम बात करते हैं मच के बारे में, बता दें पहले। मच का अर्थ होता है ज़्यादा, मच का अर्थ होता है ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक, बहुत ज़्यादा। इसका प्रयोग केवल क्वांटिटी में होता है, केवल क्वांटिटी में होता है, संख्या में नहीं होता। जैसे बात करें, वह मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, नहीं कहते हैं वह मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, संख्या के बारे में थोड़ा जानता है, मेरे बारे में जानकारी रखता है, नॉलेज, क्या मेरे पास कितना नॉलेज है, ये। तो ही नोज मच अबाउट मी, ही नोज मच अबाउट मी, ही नोज, वह जानता है मच ज़्यादा, अबाउट मी, मेरे बारे में, ठीक है। ही नोज मच अबाउट मी, वह मेरे बारे में, मेरे विषय में बहुत ज़्यादा जानता है, ये नहीं होगा, ही नोज, वह जानता है, मच बहुत ज़्यादा,
अबाउट मी, मेरे बारे में, मेरे विषय में, वह मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। ये क्या हुआ, ये मच क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी। हाँ, और बात करते हैं, एक और है फ्यू, ए फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का हम लोग को एडजेक्टिव में पढ़ना है डिटेल में, लेकिन यहाँ बता दें ए फ्यू का प्रयोग संख्या के लिए, संख्यावाचक या नंबर के लिए, नंबर के लिए सम के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में, सम ने कुछ के अर्थ में किया जाता है। ठीक, ए फ्यू का प्रयोग संख्या के लिए सम के अर्थ में क्या, मतलब संख्यावाचक के लिए कहे, संख्यावाचक मतलब संख्या को बताने के लिए, संख्यावाचक वस्तु के लिए। ये मात्रा संख्या का मतलब ये नहीं कि संख्यावाचक वस्तु कह सकते हैं, संख्यावाचक वस्तु के लिए, वाचक वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति के लिए, के लिए ठीक है, सम के अर्थ में किया जाता है। जैसे ए फ्यू ऑफ बॉयज आर इंटेलिजेंट, कुछ लड़के बुद्धिमान हैं, हो गया। इसको हम कह भी सकते हैं फ्यू की जगह पर सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉय, फ्यू ऑफ द बॉय, ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, ठीक, सम ऑफ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, ठीक। इस प्रकार जो है मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन में तो और है, आल है, बोथ है, आल का प्रयोग सभी के लिए होता है, बोथ का प्रयोग दोनों के लिए होता है, उसका प्रयोग थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। इस प्रकार हमारा ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस को मैंने डिटेल में बतला दिया 2 वीडियोज़ के ज़रिए। उसके बाद आगे